नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। कन्हैया, ये मेरे बाबूजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाबूजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है। जब भी ये लाल रंग देखता है, इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं। कन्हैया, फोकस फोकस फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके ओके, आइए, अब आइए ना अंदर। आइए आइए आइए। हाय लागू बाबू। जी पी लो। आइए, बैठिए ना। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाबूजी को एक बीमारी है। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम? प्रेम? प्रेम नाम है इसका, प्रेम करचाथ्या। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया, और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली। हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माँ को इंस्पिरेशन, और कुंवारे मर्दों को माँ। बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है। बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। Of course। आपका जब भी मन हो, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? अस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को अस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, I mean साक्षी है। और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। हाँ, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together and sleeps together. प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। जैकेट डैडी। आप? बाप, कन्हैया's फादर। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा? मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाह, काफी बड़ा पोपट है आपका। प्रणाम अरे बाबू। नहीं नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ। इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है यार। डैडी डैडी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार। और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा, ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार।
जी आपने मुझे बुलाया? नहीं 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 बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। हाँ। वैसे लेकिन कन्हैया तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा मैं आ गया। रॉकी? करें गाड़ी निकाल, भाग चलते हैं। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी, आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी, वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? I mean, आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी, जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। Bedroom? Anytime. It's my favorite place. एक्चुअली तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं, जीजू तुम ही ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा अब देता ये हूँ। गए पगली, गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे या क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है निकी? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता? अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं ये कौन? कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओह, नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक टू में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, I mean, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू? ओ बाबूराव, एक मिनट सुनो। ये आप लोगों का जो उईयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा मतलब आप पहले ऊआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। कुत्ता नहीं, इसका नाम सक्रू है। सकरू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, सकरू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते, I mean, बोलते हैं। ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सक्रू समझता है और सक्रू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है। कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी। आइए, आइए। आइए।